रूबिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज प्रेम शुक्ला जी से, भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से मैं निवेदन करना चाहती हूँ। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ रहे हैं, छोड़ दीजिए, हमें सरकार को तो झेलना ही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी। आप देश का पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री ढूंढ लीजिए जो फॉरेन पॉलिसी को, डिप्लोमेसी को सही से। किस तरीके की बातें कर रही हैं आप? जली ना, तेरी भी जली ना। Hello friends, welcome back to my channel and you are watching Mr. Imam. Friends, today's debate video is going to be between Nigat Abbas and Rubika Liaquat. The ceasefire between India and Pakistan first announced by US President Trump through his Twitter handle, whereas this information should have come from the Indian Army or the Prime Minister office. The opposition is raising questions over this, asking who Trump is to interfere in the internal matters of our country. Meanwhile, Trump has stated that due to the rising tension between India and Pakistan, he had to threaten both countries with trade consequences, which eventually led to the de-escalation of tensions. So guys, this is going to be a great video. I request you to watch till the end. Let's start the main video. पिक्चर चालू करो बे। मतलब कहीं तो आप लोग सब्र और सुकून पा लीजिए। पूरा देश जश्न मना रहा है और आपको अभी से बस सियासत करनी है। सच बताइए, आपको ट्रंप पर विश्वास है कि आपको भारतीय सेना पर और देश के प्रधानमंत्री पर और MEA के स्पोक्सपर्सन? चलिए, पहले तो हम रूबिका जी ये स्पष्ट कर देते हैं कि भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों अलग अलग। तो बिल्कुल निस्संदेह कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर पूर्ण विश्वास है और हम उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इतिहास में चले जाते हैं। आपने कहा देश के प्रधानमंत्री, नहीं, भरोसा नहीं होता। और मैं आपको कारण देती हूँ क्यों। आपको याद होगा 2019 जुलाई में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीटिंग करी थी इमरान खान यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, और उन्होंने कहा था मैं हफ्ते भर पहले मोदी जी से मिला था। मोदी जी ने मुझे ये कहा कि आप ना कश्मीर के ऊपर मीडिएशन कर दीजिए, आपको याद होगा। चलिए, लेकिन उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने फिर से मौन धारण कर लिया था और इस पर कोई भी, ना ही आपने कोई पब्लिक आउटरीच करा, ना ही इंटरनेशनल आउटरीच करा, ना ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप गए, ना ही आपने यूएन पर इस पर सवाल उठाया। बल्कि उसके 2 महीने बाद सितंबर 2019 में आपने जाकर हाउडी मोदी करा। चलिए, करा तो करा, आपने कोई ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। उसके बाद से 2019 से 2024 तक की अगर हम बात कर ले तो 6 यूएन जनरल असेंबली हो गई है, जिसमें से 4 खुद पर्सनली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड करी और 2 जयशंकर साहब ने अटेंड करी। उसके बावजूद आपने यूएन जनरल असेंबली तक में ये बात नहीं बोली कि यहाँ पर राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब है, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तो मीडिएशन की कोई बात ही नहीं करी कश्मीर पर। तो आपने इस बात को उठाना चाहिए था। जब आप इस तरह की बात आते तो लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। और फिर एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री ने प्रेस वार्ता नहीं करी। चलिए, आपको लगा कि देश में जो हम संबोधन कर रहे हैं वो अच्छा है। 6 दिन 7 दिन की मौन के बाद आप आए, आपने देश को संबोधित करा, पर एक दफा आपने ये नहीं बोला कि ट्रंप फिर से झूठ बोल रहे हैं, वो मेरे देश को बदनाम कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे सच बताइए, मतलब आप सच में, आपको कहीं से भी एक बार के लिए यकीन हो गया कि ट्रम्प जो कह रहे हैं इसमें आधा आना भी सच है? दलाल मैं रूबिका जी यकीन करना नहीं चाहती, जैसे मैंने लेकिन आपको इतिहास से गिनवाया कि 2019 से आज तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दफा नहीं करा। जबकि हाउडी मोदी, आपने कहा फॉरेन पॉलिसी मागा मेगा, लोगों ने कहा यहाँ पर ट्रंप को सीरियसली नहीं लिए जा रहे, फिर भी देश के प्रधानमंत्री मागा मेगा हाउडी मोदी कर रहे हैं ना। तो जब आप एक देश के नेता को, नेशनल लीडर को इतनी तवज्जो देते हो कि बाकी देश की जनता उसे जोकर मान ही ना पाए, नाडा माडा जो भी आप कह रही हैं निगत, सुनिए ना, वो ट्रंप को थोड़ी भैया अमेरिका को तरजीह दी जा रही है ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप इस बात को जानती हैं भली भांति रूबिका जी कि बिल क्लिंटन ने भी कहा था कि हम मध्यस्थता करना चाहते जम्मू कश्मीर में। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी कहा था। बराक ओबामा ने तो 2008 में शपथ लेने के पहले 20 जनवरी 2008 को एक साक्षात्कार देकर कहा था कि मैं कश्मीर में मध्यस्थता करके मामले को सुलझाना चाहूंगा। जो बाइडेन ने भी कहा था। मुझे बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कब यूएनजीए में चले गए? मनमोहन सिंह कि बराक ओबामा, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, मध्यस्थता की बात आपने कैसे कर दी? बिल क्लिंटन के मामले में कब चली गई थी कांग्रेस की सरकारें कि भाई आपने कैसे कहने की हिम्मत कर दी? जॉर्ज डब्ल्यू बुश को कब डांट दिया गया था कि आपने कैसे कह दिया हिम्मत? जो बाइडेन ने भी कहा। तो अमेरिका के तमाम राष्ट्रपतियों की पाकिस्तान के जो उनके भी शासक रहे हैं, उनके आग्रह पर बारंबार
कश्मीर के मामले में मध्यस्थता की इच्छाएं प्रकट होती रही हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतिहास गिनाए, लेकिन हाल ही की बात मैं कर रही हूँ। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप डिप्लोमेसी भारत की व्हाइट हाउस और ट्रम्प और जो अमेरिकन हैं उनके ट्विटर हैंडल से चलाइएगा भारत की डिप्लोमेसी, क्योंकि पहले उनको पता चल जाता है कि सीज फायर होने वाला है, बाद में भारत यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। पहला सवाल। दूसरा, चलिए छोड़िए, आपने यूएस पे तो जवाब देना ही नहीं, मुझे मालूम है नहीं दे पाएंगे, आपकी मजबूरी। आप मुझे ये बता दीजिए, सीज फायर आज अनाउंस होता है, सीज फायर हो जाता है, सीज फायर के बाद उल्लंघन होता है, शेलिंग शुरू हो जाती है, तुरंत एक ट्वीट आता है एएनआई का कि अजीत डोभाल साहब ने चाइना से बात करी, और बात करने के बाद उन्होंने बोला कि हमें तो यहाँ पर शांति चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है, हमें वॉर, हमें टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठानी। बिल्कुल सही। ऑल ऑफ अ सडन 1.5 घंटे बाद शेलिंग बंद भी हो जाती है। तो हम क्यों ना माने कि चाइना में जो अंबानी वापस लेकर आया शीन को, उसका दबदबा बना हुआ था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ट्रम्प जबरदस्ती बाजा बजाए पड़े हैं। से क्या होना जाना है, बजा लो कुछ दिन बाजा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बाजा नहीं बजाएंगे। एक बिगुल छोड़ देनी थी देश के प्रधानमंत्री को देश के नाम, जब उन्होंने देश को संबोधन किया था कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, बस इतनी सी जरूरत थी। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपने नहीं करा। रूपिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज प्रेम शुक्ला जी से, भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से मैं निवेदन करना चाहती हूँ। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ रहे हैं, छोड़ दीजिए, हमें सरकार को तो झेलना ही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी। आप देश का पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री ढूंढ लीजिए जो फॉरेन पॉलिसी को, डिप्लोमेसी को सही से। किस तरीके की बातें कर रही हैं आप? जली ना, तेरी भी जली ना। So guys, I hope you like this video. Do let us know in the comment box. To watch more videos, like and subscribe our YouTube channel. See you in the next video. Till then, Jai Hind.